बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमें इंग्लिश कॉपी की जो लाइंस होती हैं वो ड्रॉ करके प्रिंट आउट चाहिए, या नॉर्मल कॉपीज़ की जो लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं उसका प्रिंट आउट चाहिए, या टेबल का यूज़ लेते हुए लाइन वर्क करना है हमें, और लाइन जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं उसके अंदर हमें काम करना है, तो ये सारा काम किस तरह से कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ अभी सिंपल ब्लैंक पेज है, और अगर सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए तो इंसर्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, टेबल में आ जाएंगे, यहाँ इंसर्ट टेबल, और टेबल में आके यहाँ नंबर ऑफ रॉ 50, नंबर ऑफ कॉलम 1। ओके, अभी देखें इस तरह से ड्रॉ करा रहा है। और अब ऑल या फिर लेआउट में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है सिलेक्ट टेबल, ऑल टेबल सिलेक्ट, और यहाँ डिज़ाइन मेन्यू में बॉर्डर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। पहले अब देखें अभी ऑल बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ थे, सब क्लिक हुआ हुआ आ रहे हैं, आउटसाइड इनसाइड लेफ्ट टॉप बॉटम। तो पहले आपको यहाँ से करना है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करेंगे तो टेबल ड्रॉ हुआ है, ये जो स्टार्ट इसका बॉक्स बना हुआ होता है टेबल में, ये देखें शो हो रहा है, लेकिन टेबल लाइन्स हमने नो करी हुई है। अब मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो यहाँ पर वापस बॉर्डर में आ जाएंगे, ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है इनसाइड बॉर्डर। देखिए एक तो ये तरीका हो गया सिंपल फाइल प्रिंट, इस तरह से हॉरिजॉन्टल आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। और तो ये तो हो गया एक तरीका। अब इसी को अगर एक और तरीके से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, क्लिक लेआउट में, डिलीट टेबल, इंसर्ट शेप, यहाँ दिया हुआ है लाइन, लाइन सिंपल ड्रॉ करेंगे, और कंट्रोल के साथ देखें माउस इस पे लेकर आएंगे, यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है, कर्सर आपका चेंज हो गया। जब इस तरह का कर्सर आएगा कंट्रोल प्रेस करेंगे और कॉपी, अगेन एक और कॉपी, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, और इसको अरेंज करना है, थोड़ा सा अरेंज कर लें, फिर एक और कॉपी, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक। अब इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है, जो शेप ऑप्शन का यूज़ किया है हमने, लाइन ड्रॉ करी है। होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें बाहर से क्लिक करते हुए लेफ़्ट क्लिक ड्रैग करना है माउस इन लाइंस के ऊपर, कंट्रोल Z, दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, एक साथ सिलेक्ट करेंगे। अगर इस तरह से सिलेक्ट करने में दिक्कत आए तो फिर क्लिक सिंपल, कंट्रोल के साथ फिर क्लिक, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं हम। एक साथ सारे सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, अलाइन ऑप्शन। अब सबसे पहले हमने एक साथ सिलेक्ट कर ली है ऑब्जेक्ट, और कंट्रोल क्लिक के साथ अब इसको सेंटर करना है, तो फॉर्मेट मेन्यू, और यहाँ पे दिया हुआ है अलाइन, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर, सेंटर हो गया। अब पेज पे हमें ग्रिड लाइंस के हिसाब से इसको सेट करना है, यानी एक्यूरेसी हो लेफ़्ट राइट मार्जिन के साथ, और इसके अलावा बॉटम टॉप। तो इसके लिए हम ग्रिड लाइन ऑन करेंगे। ग्रिड लाइन ऑन करने के लिए इसी फॉर्मेट मेन्यू में अलाइन ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ व्यू ग्रिड लाइंस। अब देखिए मार्जिन हमारा भी टॉप लेफ्ट राइट से इतनी स्पेस है, मार्जिन यानी जो पेज और काम के दरमियान स्पेस होती है वो ग्रिड लाइन उतने ही एरिया में शो हो रही होती है जितनी मार्जिन सेटिंग होती है। अगर इसको आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो लाइन, और यहाँ मार्जिन में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है नैरो, नैरो के बाद अब देखें ये वर्किंग एरिया, इस हिसाब से मुझे पेज पे सेट करनी है लाइंस।
ताकि जब मैं प्रिंट आउट करूं तो ये बिल्कुल सही प्रिंट में आए। तो सबसे पहले आप मूव करेंगे, अगर अनसेलेक्ट हो गया तो फिर दोबारा एक एक क्लिक करके मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर होता है जब ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ कर लिए उन सबको ड्रॉ करने के बाद ग्रुप में जाके सिलेक्ट करें यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद अब देखें इसको मैनुअल क्लिक, और यहाँ से लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, इससे आके इस तरह से आप सेट कर लें। देखें एंड पर आ गई इसके, कंट्रोल Z, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब इसी की अगर आपको कॉपीज़ चाहिए तो ग्रिड लाइंस में कितनी कितनी लाइंस ड्रॉ करके आपको कॉपीज़ चाहिए और कितनी लाइंस पे ये ड्रॉ हुआ है, तकरीबन दो रॉ को हमने कवर किया हुआ है, तो 2 लाइन या 3 लाइन का गैप करके फिर इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो कंट्रोल क्लिक के साथ और इसकी कॉपी ले लें, तकरीबन 1 2 3 लाइंस के बाद फिर एक कॉपी, डाउन एरो से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये स्टेप्स करने, फिर कंट्रोल कॉपी, कॉपी। A4 पेपर यूज़ हो रहा है, स्टैंडर्ड जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो A4 या लेटर पेपर होते हैं जिस पे प्रिंट आउट किया जाता है। तो ये उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, वरना फिर आप मैनुअली इसको कर सकते हैं एक अंदाजे से, यानी जितनी ग्रिड लाइंस बॉक्सेस में आपको चाहिए ये लाइंस, उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल क्लिक से मैं कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी निकाल के इसको सेट कर लें। फिर कंट्रोल लेफ्ट क्लिक कॉपी, कंट्रोल C कंट्रोल V नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है तो पता ही होगा आपको, या कंट्रोल D भी हम कॉपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हो गया इतना हमारे पास। अब मार्जिन सेटिंग या फिर यहाँ और इसको कस्टम करना है, थोड़ा पहले प्रिंट में चेक कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में नहीं आती हैं, ऐसी फाइल में जाएंगे प्रिंट, तो इस तरह से देखें ये तैयार हो जाएगा आपका। और अगर इसको एडजस्ट करना है थोड़ा सा आपको, तो फिर इसको यहाँ से लास्ट वाली को हटा देते हैं यहाँ से, और फाइल में जाके प्रिंट में जाके देख लेते हैं इस तरह से। देखें फिर ये प्रिंट आउट आएगा। मल्टीपल सेलेक्ट के लिए मैंने बताया था कंट्रोल क्लिक, एक तरीका तो ये होता है। जूम मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से। जब ग्रुप हुआ होगा तो इसमें फिर सिलेक्ट में आपको मसला नहीं आएगा, आराम से इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके वही जो मैंने बताया था एक साथ सिलेक्ट करने के लिए बाहर से क्लिक ड्रॉप एंड ड्रैग करते हैं, माउस को ला सकते हैं इस तरह से जितने ऑब्जेक्ट आपको एक साथ सिलेक्ट करना है। तो ये देखें इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे इसको। तो मेरा थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से अनसिलेक्ट हो रहा है ये। तो इसको अब मैं डाउन एरो से डाउन साइड पे लेकर आ रहा हूँ, फाइल प्रिंट। देखें इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, ऊपर टॉप से लेफ्ट से ये लाइन आपका सेट हो जाएगा। मार्जिन जो हमने रखा हुआ था उस हिसाब से इसको हमने सेट किया, और एक्यूरेसी करनी है फाइल में जाके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली क्लिक, इस तरह से भी और मज़ीद इसको एडजस्ट कर सकते हैं फाइल प्रिंट। तो ये देखें बिल्कुल पेपर आपका जो होता है उस तरह से आप इसका प्रिंट आउट ईजिली निकाल सकते हैं। और मज़ीद लाइंस वगैरह हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड लाइंस का काम नहीं है, वापसी जहाँ से ऑन किया था यहीं से जाके व्यू ग्रिड लाइन करके इसको हटा देंगे। अब फाइल में जाएंगे प्रिंट, ये देखें इस तरह से आ गया ये। और जितने पेज आपको प्रिंट करना है यहाँ से कॉपीज़ इंटर कर लें, कौन सा प्रिंटर है, यहाँ से प्रिंटर का नाम के बाद फाइनली यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे मल्टीपल पेज आप इस तरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं। एक और तरीका कंट्रोल N न्यू फाइल, MS वर्ड की न्यू फाइल आ गई, और इसमें बना बनाया मैं चाह रहा हूँ एक पेज इंसर्ट हो जाए। जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उर्दू वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट में, और यहाँ सर्च के अंदर आप लिखेंगे विंडो। जैसे ही विंडो लिखेंगे तो विंडो से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन आ जाएंगे, नाम यहाँ पर इसमें आ रहा होगा एक विंडोज़ जर्नल।
इसमें बनी बनाई जो लाइंस पेपर होते हैं वो मिल जाते हैं। इस विंडो का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है विंडोज 7 मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर है ये विंडोज जनरल। जैसे ही इसमें आ जाएंगे तो जिस तरह जनरल लाइंस होती हैं ये आपको बनी बनाई मिल जाती हैं करंट सिस्टम डेट के साथ, टाइटल वगैरह इसमें सब मौजूद है। अब ये पेपर थोड़ा शॉर्ट होता है, यानी ऑटो विद और हाइट जैसे A4 चाहिए या लेटर पे चाहिए उस हिसाब से हमें ये A4 या लेटर का हाफ है। तो इसकी पेज सेटिंग आपको चेंज करनी है। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ पेज सेटअप, इसमें प्रीव्यू में दिखा देगा। देखें अभी फ़िलहाल ये इतना बड़ा पेज है, ये तकरीबन विद और हाइट दे रहा है 13.09 और हाइट है 6.74 और लैंडस्केप। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके कर दूंगा A4 और पोर्ट्रेट। अब देखें बिल्कुल सही आ गया। ये काम सिर्फ इतना करना है, ये सब आपको तैयार मिल जाएगा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, एक्स हो जाए एक्सपोर्ट, ये काम ज़रूर यही करना है, एक्सपोर्ट करेंगे लाजमी यहाँ से क्योंकि MS वर्ड में चाहिए हमें। और यहाँ से फॉर्मेट रखेंगे टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इसमें जाने के बाद यहाँ नाम दे दें, पेज उर्दू के नाम से मैंने टाइप कर दिया और इसके बाद एक्सपोर्ट। बस ये काम करना है। इंसर्ट में जाएं, पिक्चर फॉर्मेट जैसे होता है, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए MS वर्ड में इस ऑप्शन से जाएंगे। पिक्चर जिस लोकेशन पे था, डेस्कटॉप पे शायद मैंने किया था, पेज उर्दू। देखें अभी ये यहाँ पर आ गया पेज उर्दू के नाम से। ओके, इंसर्ट। ये देखें कुछ भी करना नहीं पड़ा, सिंपल जो था ये पूरा हमारा पेज पे MS वर्ड के अंदर आ गया। फाइल प्रिंट, देखें इस तरह से मिल जाएगा, ये तैयार बना बनाया। अगर इस तरह का काम करना है, कुछ आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस की ज़रूरत पड़ जाती है और इस तरह बना बनाया टेबल की तरह जैसे वर्क होता है, तो ये आप इस तरह से इंसर्ट करके इसमें कर सकते हैं। और बाकी और इसको मज़ीद सेट करना है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से पूरे पेज पर आ जाए, तो यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट वगैरह आप और बढ़ा सकते हैं जितना आपको रखना है। और यहाँ से बढ़ाने के बाद यहाँ दिया हुआ है अलाइन टू मार्जिन। अच्छा, पेज के हिसाब से सेट करने के लिए अभी ये देखें ये मूव नहीं हो रहा, तो उससे पहले अभी ये ऑप्शन भी यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। आपको एक लेआउट सेलेक्ट करना है, रैप टेक्स्ट फॉर्मेट मेन्यू में जाके और यहाँ से कोई सा भी रैप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट के यानी जो लिखेंगे उसके बिहाइंड पर आना चाहिए। अब इसको हम मूव कर सकते हैं इजीली, लेकिन हम मैनुअली मूव नहीं कर रहे। मैं चाह रहा हूँ कि पेज के हिसाब से जो मार्जिन एरिया आ रहा है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम का, उस हिसाब से पेज पे एडजस्ट हो, ताकि जब हम प्रिंट आउट करें तो इजीली प्रिंट होकर आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसके लिए इसकी यहाँ पे जो सेटिंग है, मार्जिन एरिया छोड़ के A4 A4 पेपर यहाँ पर है और जिसमें ये मैंने इंपोर्ट कराया है विंडोज़ जनरल सॉफ्टवेयर से। तो A4 की जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है, यहाँ मैं आपको लेआउट में दिखा दूँ। देखें यहाँ पर लेटर सेलेक्ट है 8.4 × 11 और इसका मार्जिन एरिया क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट है टॉप 1 इंच की। तो तकरीबन इसको अब इतने इंच से हमें छोड़कर सेंटर में सेट करना है। तो इसके लिए इसकी विड्थ और हाइट देनी है। यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में आ जाएंगे 10.15 और इसकी जो विड्थ होगी वो ले देते हैं 8.43। एंटर। अब देखें ये इस तरह आ गया। डायरेक्ट सेट करना है मुझे, यहाँ पर आप आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली और दोबारा जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देख लें, अभी भी ये आउट हो गया है। इसकी क्या वजह है, जो हम यहाँ से साइज इंटर कर रहे हैं विड्थ और हाइट, इसका लॉग एक्सपेक्ट रेशियो चेक लगा हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो हाइट जो होती है वो भी चेंज रहती है। देखें यहाँ पे एंटर, हाइट 12 हो गई, उस हिसाब से बढ़ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, अनचेक करेंगे क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ और हाइट रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे इस ऑप्शन में आके लॉक्ड एक्सपेक्ट रेशियो पे चेक लगा के ओके करें। अब इसकी विड्थ और हाइट जो हमें चाहिए वो मैंने बताया था 10.55 और यहाँ पर विड्थ दे देते हैं 8.43। अब देखें बिल्कुल सही है। अब डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना है क्योंकि यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल सही नहीं है, वर्टिकल सॉरी, तो यहाँ से आके डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। अब सेट हो गया। इसके बाद फाइल प्रिंट, ये देखें इस तरह से
ये नहीं बना बनाया विंडो जर्नल से हमने इम्पोर्ट करा है एमएस वर्ड में। थोड़ी सी सेटिंग करनी थी A4 की या फिर लेटर की, जो भी हमें चाहिए वो आप इसको चेंज कर लेंगे। वहाँ मेरे ख्याल से मैंने विंडोज़ जर्नल में A4 रखा था, तो यहाँ पर आप A4 ही रखेंगे। इस वजह से विद और हाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। बाकी बना बनाया अगर फॉर्मेट उठाना है तो वो किस तरह से उठा सकते हैं ये मैंने इसके अंदर बता दिया आपको, और बाकी मैनुअली काम थोड़ा सा बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये मेरा चैनल है शाह इस्लाम, इसको सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो को शेयर भी करें सोशल मीडिया के ऊपर। प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ के लिए नहीं कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।